जदयू के एमएलसी डॉक्टर राजवर्धन आजाद साहब का आज आगमन हुआ है, जो श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय और सह अस्पताल है, उसको देखने के लिए। दरअसल 2001 से यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहा है, बदहाल स्थिति में है। लगभग 21 साल हो चुके हैं और अभी तक एडमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन पिछले साल डॉक्टरों की संख्या बढ़ा करके 9 कर दी गई है। लेकिन मांग है कि बगल में जो लोक निर्माण की जमीन है, उसी जमीन पर एक नए भवन का निर्माण करवाया जाए, यानी कि जीर्णोद्धार करवाया जाए। एमएलसी साहब आए हुए हैं, चूंकि भागलपुर के हवाई अड्डे को लेकर के भी इनकी आवाज़ बहुत बुलंद रही है। और जो अभी पुराने एयरपोर्ट को चलाने की बात चल रही है, इनकी कवायद ही थी, डॉक्टर राजवर्धन आजाद साहब की कवायद ही थी, जो कि रंग लाई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस विद्यालय में इनका कदम पड़ा है, महाविद्यालय में, तो ये महाविद्यालय का क्या कायाकल्प हो सकता है, कितना हो सकता है। देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं कि एमएलसी साहब लगातार भ्रमण कर रहे हैं महाविद्यालय के परिसर में, जो स्थितियां हैं उसका आकलन कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से भी फोन पर बातचीत हुई है और पूरे महाविद्यालय की वस्तु स्थिति को बताया गया है। सीवी सिंह साहब हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं। सर, कॉलेज विजिट कर लिए हैं आप, अच्छी स्थिति तो नहीं है, जैसा कि प्रिंसिपल साहब भी कह रहे हैं। इन लोगों को क्या भरोसा देंगे अपनी तरफ से आप? नहीं, ऐसा है कि पहले तो हम आकलन कर रहे हैं कि स्थिति क्या है। यहाँ पर जो है वो एक कॉलेज है और दूसरा हॉस्पिटल है, मतलब आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठे हैं और आमतौर पे ऐसा ही होता है। और जो अभी हमको 2 दशक से सर एडमिशन नहीं हो रहा है यहाँ। हाँ, 2 दशक से एडमिशन नहीं हो रहा है, बताएं प्रिंसिपल साहब। ये पुराना कॉलेज 1946 में बना है। उसका वजह ये है कि 46 से बना हो तो वो तो ठीक है, अलग बात है। वो मेन चीज़ इसमें यह है कि अगर कॉलेज जो है मानक पर सही नहीं उतरेगा, जो आयुर्वेदिक रिसर्च का जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, तो एनएमसी है, उसी तरह से आयुर्वेद का भी एक अलग वो है, क्या बोलते हैं, बोर्ड है। तो वो बोर्ड जो है एफिलिएशन देती है, तो उस मानक पे ये 2004 के बाद से जो है वो मतलब खरे नहीं उतरे। तो इसमें प्रमुख बिंदु ये भी है कि इसके लिए भवन होना चाहिए, जो कि लोक निर्माण की जमीन पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, सिर्फ भवन नहीं है। भवन के अलावा है कि आपको गैजेट्स इतना, देखिए उसमें है मैन पावर, दूसरा जो है वो है आपका इक्विपमेंट, तीसरा है स्पेस, जो आप स्पेस की बात कर रहे हैं, चौथा ये है कि आपके पास में पॉपुलेशन कितना है, आबादी कितनी है, कितने लोग जो है मरीज से बीमारी से ग्रसित हैं, ये सारी चीज़ें मानक में आती हैं। तो आपसे विशेष उम्मीदें हैं, क्योंकि आपने सर एयरपोर्ट को लेकर के भी अच्छा काम किया, तो अब यहाँ के महाविद्यालय को लेकर के बड़ी उम्मीदें हैं भागलपुर के लोगों की। कहते हैं पूर्वी बिहार का इकलौता ही आयुर्वेद महाविद्यालय। देखिए, ऐसा है ना कि उम्मीद तो होनी चाहिए, और उम्मीद मतलब जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे उम्मीद होनी चाहिए। जहाँ तक हमसे उम्मीद की बात है, हम तो अपने पिताजी का जो ये कार्यस्थली रहा है और रहा था अंतिम वक्त, वो जब थे वो तो हमसे कहते थे कि हमको भागलपुर ले चलो, तो वो उनको तो अंतिम वक्त में हम नहीं ला पाए, तो हम खुद जो है उनकी जो अंतिम इच्छा थी उसको पूरा करने आए हैं। हमको और किसी से कोई मतलब नहीं है, ना हमारी कोई पर्सनल इच्छा है। आपकी तरफ से क्या होगा? एक हम क्या कर सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि इनको, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी से अभी हमारी बात हुई अभी तुरंत, उन्होंने क्या कहा सर? तो उन्होंने कहा है कि स्थिति क्या है, तो मैंने कहा कि स्थिति तो जब मिल करके तभी हम बता सकते हैं, क्योंकि उनका आगमन भी है। हाँ, उनका आगमन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मतलब फ़ोन पे नहीं बता सकते हैं। तो इनसे सीवी साहब, प्रिंसिपल साहब आज आए हैं, एमएलसी साहब, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपको एमएलसी साहब से? मैं तो हर राजप्रतिनिधि और सरकार से ये आशा में हूँ कि इस कॉलेज का जो है विकास हो, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नहीं नाथनगर की जनता, न यहाँ के राजनेता अभी तक इसके महत्व को समझ पाए। आज पहली बार हमारे सामने सर आए हुए हैं, इन्होंने पूर्ण रूप से, चूँकि स्वयं डॉक्टर हैं, ज़्यादा हमको समझाना नहीं पड़ा। महाविद्यालय का तो अस्तित्व मिटने की कगार पर है लगभग। महाविद्यालय तो एक तरह से बंद है, मात्र यहाँ पर हम आउटडोर चलाते हैं, पर डे हमारे पास 100 पेशेंट आते हैं, और सरकार ने हमको 8 डॉक्टर यहाँ पर पदस्थापित किया है, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होने के चलते परेशानी होती है। हम आशा में हैं कि ये महाविद्यालय बिहार की सबसे अद्वितीय महाविद्यालय बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कारक है हमारे पास। यहाँ पर भगवान धन्वंतरी का ये अभ्युदय स्थल रहा है, अंग प्रदेश श्रृंगी ऋषि का तपोभूमि रहा है, कहल ऋषि का, जिसको कहलगांव आप कहते हैं, वो कहल ऋषि राजा जनक के आध्यात्मिक गुरु थे, उनकी तपस्थली रही है। भगवान गुरु वशिष्ठ। चलिए, पुरानी कथाओं को बाद में जानेंगे। आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कैसी स्थिति आपके शहर के महाविद्यालय की? आयुर्वेद महाविद्यालय है ये, जड़ी बूटी वाला, तो इसमें क्या शक है? अब तो उसी के लिए ना हम लोग डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी के साथ आए हैं।
जोर लगाइएगा ना। जोर तो सवाल है कि भागलपुर के विकास में डॉक्टर राजवर्धन आजाद जब आगे हैं और जब एयरपोर्ट की बात आपने एक्सेप्ट किया है और इसको यदि आगे बढ़ाया है तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद ने बढ़ाया, और आज उसी उद्देश्य से डॉक्टर दिनेश के कहने पर हमारे डॉक्टर राजवर्धन आजाद इस आयुर्वेद महाविद्यालय में आए हैं और इसके जीर्णोद्धार की बात होगी, इसका आगे कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा उस पर मनन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। अच्छा, आप समिति के सदस्य वगैरह कुछ हैं जो कि मांग लगातार कर रहे हैं? लगातार हम इस कॉलेज के डेवलपमेंट, इसको मॉडल कॉलेज के रूप में डेवलप कैसे किया जाए, हम लोग प्रयासरत हैं। काहे कि इसमें 150 सीट का जो है नीट से सिलेक्शन होना है चिकित्सकों का। यह अपने आप में एक बिहार के लिए गौरव की बात है। उसको हम गौरव तो खत्म होने के कगार पर उसी है। को बचाने के लिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ जमीन पीडब्ल्यूडी का बगल में है उसको स्थानांतरित कर, सिर्फ निःशुल्क स्थानांतरित करना है, सिर्फ विभाग से ही बदलाव करना है, जिसमें एनओसी दोनों तरफ से मिल चुका है। अब थोड़ा सा हम लोगों को और प्रयास करने। क्या बोल रहे हैं प्रिंसिपल? वो जमीन के बारे में कि अभी हमारे पास 3.5 एकड़ जमीन वर्तमान में एक कैंपस के अंदर है। और मॉडल कॉलेज को डेवलप करने के लिए सरकार की जो स्कीम है इस कॉलेज को मॉडल कॉलेज बनाने के लिए, उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत थी। तो बगल में हमारे बस बाउंड्री के बगल में 4.5 एकड़, वही बातें तो कह रहे हैं। ये 4.5 एकड़ ज़मीन पीडब्ल्यूडी की जो है थी और उसको जो है यहाँ से चिन्हित करके वहाँ से एनओसी ले करके और डीएम साहब ने जो है। चलिए, ये बातें कह दी हैं। सर, आप तो शिक्षाविद है ना, बदहाल स्थिति में है तो कलेजा तो कराह उठता होगा ना, उधर देख लीजिए आप। नहीं, कराह तो उठती रहता है, लेकिन डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी के नेतृत्व में भागलपुर का जो ये सामाजिक संगठन है, इनकी सारी कमियों को हम लोग दूर करेंगे। स्टाफ के कमी को भी दूर किया जाएगा, क्योंकि वो खुद ही काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं और संजोग है कि भागलपुर के मिट्टी से इनका जुड़ाव है और इनका आत्मिक प्रेम है। इनके स्वर्गीय पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में और भागलपुर को बनाने में उनके बाद आज तक कोई जनप्रतिनिधि भागलपुर को नहीं बनाया। अच्छा, पहली लड़ाई जो एयरपोर्ट की आप लड़ रहे थे, आप लोग जो लड़ रहे थे, उसमें तो सफलताएं लगभग मिल गई है। तो अब ये दूसरी लड़ाई महाविद्यालय तो इसका रहस्य जान लीजिए। उसके भी नेतृत्व करता हमारे डॉक्टर राजवर्धन आजाद। मैंने कहा उस विषय में। और अभी हमको पूरा विश्वास है, और ये जो भी कमी है सरकार के यहाँ बस कागजी घोड़ा दौड़ाया जाता है, हकीकत पर आकर सर्वेक्षण नहीं होता है। तो अगर जैसे कि अभी इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी से बात किया है, वो इनके छोटे भाई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो खुद आके विजिट करेंगे और हमारी समस्याओं को देखेंगे आपके कहने पर। तो भागलपुर डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी के तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है कि हम को भागलपुर जो ऐतिहासिक नगरी है, जो कोई जिला बाद में बना है, ये आज से 3,000-3,500 साल पहले ही जिला बना है। अंग जनपद और चंपा राजधानी और यही मुख्य स्थान है। तो हम लोग तो डिमांड करेंगे ही कि हमारा ये जो ऐतिहासिक धरोहर है, और जो हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज के जो संस्थापक हैं यतीन्द्र नाथ जी, हम उनके प्रति भी अपनी संवेदना और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। शुक्रिया। देखिए, राजवर्धन आजाद साहब ने कहा और उनके साथ जो लोग थे कि जो पहली लड़ाई थी एयरपोर्ट की वो लगभग सफल हो चुकी है और दूसरी लड़ाई महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय की है, जो कि सफल करना है। यहाँ के वीसी साहब, यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उम्मीदें लगती है कि इस तरह का कायाकल्प हो सकता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।